दुर्गा सप्तशती। अध्याय 1। मधु कैटभ वध की दिव्य कथा। कहानी के आरंभ में हम एक ऐसे समय की बात करते हैं जब पृथ्वी पर अंधकार और संकट छाया हुआ था। यह वह समय था जब देवताओं की शक्ति क्षीण हो चुकी थी और दानवों का आतंक चारों ओर फैल रहा था। लेकिन जैसे ही संकट गहराता है, एक दिव्य शक्ति का उदय होता है, मां दुर्गा, जो हर संकट का समाधान और हर असुर का नाश करने वाली है। राजा सूरत और वैश्य समाधि की पीड़ा। राजा सूरत एक पराक्रमी और शक्तिशाली राजा थे, जिनके साम्राज्य की सीमाएं दूर दूर तक फैली थीं। लेकिन काल चक्र ने उन्हें उनके ही लोगों द्वारा धोखा दिया। राजा सूरत, जो कभी अपने राज्य का गौरव थे, अब अपनों की बेवफाई और शत्रुओं की साजिश का शिकार हो गए। दुखी और निराश होकर वे अपने महल को छोड़कर घने जंगल में चले गए। इसी जंगल में राजा सूरत की मुलाकात वैश्य समाधि से हुई, जो एक संपन्न व्यापारी था, लेकिन अपने परिवार के धोखे का शिकार हो चुका था। समाधि भी उसी पीड़ा से जूझ रहे थे जो राजा सूरत के दिल में थी। दोनों ही अपने दुख से त्रस्त थे और इस वन में शांति और समाधान की तलाश में थे। ऋषि मार्कंडेय से मुलाकात। जंगल में भटकते हुए राजा सूरत और वैश्य समाधि की मुलाकात एक तपस्वी से हुई। यह थे ऋषि मार्कंडेय, जिनका ज्ञान और तपस्वी जीवन पूरे संसार में प्रसिद्ध था। राजा और व्यापारी ने अपनी व्यथा ऋषि के समक्ष रखी और उनके जीवन में आए संकटों का कारण जानने की इच्छा प्रकट की। ऋषि मार्कंडेय ने शांतचित्त होकर उन्हें उत्तर दिया, हे राजन, संसार की हर शक्ति और उसके उत्थान पतन का मूल कारण मां दुर्गा है। वे ही इस ब्रह्मांड की संरक्षिका हैं और वही प्रत्येक संकट का समाधान है। मधु कैटभ वध। ऋषि मार्कंडेय ने राजा सूरत और वैश्य समाधि को एक प्राचीन कथा सुनाई, जो मां दुर्गा की अनंत महिमा को दर्शाती है। उन्होंने कहा, जब सृष्टि का आरंभ हुआ, तब भगवान ब्रह्मा जी ने अपनी तपस्या और ध्यान के माध्यम से सृष्टि की रचना की योजना बनाई। उनकी नाभि से एक कमल का फूल उत्पन्न हुआ, जिससे स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। लेकिन इसी समय भगवान विष्णु जी की नाभि से मैल का संयोग हुआ और उससे दो विशालकाय दैत्यों का जन्म हुआ, मधु और कैटभ। इन दोनों दैत्यों का आकार और शक्ति अद्वितीय थी। उनके अहंकार ने उन्हें अंधा कर दिया था और उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या को भंग करने का संकल्प लिया। वे सृष्टि को नष्ट करने के इरादे से ब्रह्मा जी की ओर बढ़ने लगे। ब्रह्मा जी घबरा गए और उन्होंने तुरंत मां योग निद्रा का स्मरण किया, जो सृष्टि की शक्ति को संजीवनी प्रदान करने वाली है। मां योग निद्रा की कृपा से भगवान विष्णु जागे और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से मधु और कैटभ का सामना किया। इन दोनों दैत्यों से युद्ध करते हुए भगवान विष्णु ने 5000 वर्षों तक भीषण संघर्ष किया। युद्ध के दौरान मधु और कैटभ ने विष्णु जी से कहा, हम अपनी मर्जी से ही मृत्यु को स्वीकार करेंगे। भगवान विष्णु ने मां काली की कृपा से उनकी यह शर्त स्वीकार की और एक युक्ति के माध्यम से उन दोनों दैत्यों का वध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी की रक्षा हुई और सृष्टि की रचना पुनः आरंभ हो सकी। शिक्षा और प्रेरणा। इस कथा को सुनकर राजा सूरत और वैश्य समाधि ने समझा कि संसार में चाहे कितनी भी विपत्तियां आ जाएं, मां दुर्गा की कृपा और उनकी आराधना से हर संकट का समाधान संभव है। ऋषि मार्कंडेय ने उन्हें यह समझाया कि मां दुर्गा की भक्ति से ही जीवन के हर अंधकार को मिटाया जा सकता है। दोनों ने संकल्प लिया कि वे मां दुर्गा की भक्ति में अपना जीवन समर्पित करेंगे और हर संकट से पार पाने के लिए उनकी शरण में रहेंगे। दुर्गा सप्तशती। अध्याय 2। महिषासुर वध की दिव्य कथा। दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय हमें मां दुर्गा के महाशक्ति रूप की ओर ले जाता है, जिसमें देवी ने महिषासुर नामक एक अजेय दानव का संहार किया। यह कथा देवी के रूप और शक्ति को दर्शाती है, जो बुराई के हर स्वरूप को नष्ट करती हैं और धर्म की स्थापना करती हैं। महिषासुर का उत्पीड़न। यह वह समय था जब असुरों का राजा महिषासुर अपनी असीमित शक्ति और क्रूरता से स्वर्ग और पृथ्वी पर आतंक फैला रहा था।
महिषासुर का रूप आधा मानव और आधा भैंसा था और उसकी शक्ति अपार थी। वह बलशाली और अजेय माना जाता था। उसने युद्ध करके देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता, जिनमें इंद्र, अग्नि और वरुण भी शामिल थे, उसकी सेना के आगे पराजित हो गए और स्वर्ग से भाग गए। अब स्वर्ग और पृथ्वी दोनों ही महिषासुर के क्रूर शासन के अधीन थे। महिषासुर ने खुद को अमर मान लिया था और उसके आतंक से त्रस्त होकर देवता भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए। देवताओं ने अपनी सारी शक्ति और प्रार्थना मां दुर्गा को अर्पित की ताकि वे इस संकट से उबार सकें। देवी का आविर्भाव। भगवान विष्णु, शिव और सभी देवताओं ने जब यह संकट देखा तो उन्होंने अपनी सभी दिव्य शक्तियों का समर्पण किया और एक अद्भुत प्रकाश उत्पन्न हुआ। इस दिव्य प्रकाश ने एक भयंकर और शक्तिशाली देवी का रूप धारण किया, जो मां दुर्गा थीं। उनके प्रत्येक अंग का निर्माण देवताओं के तेज से हुआ। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल प्रदान किया, भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र दिया और इंद्र ने उन्हें वज्र प्रदान किया। इसके साथ ही अन्य देवताओं ने भी अपने अपने शस्त्र उन्हें सौंपे। मां दुर्गा का रूप अत्यंत भव्य और शक्तिशाली था। वे सिंह पर सवार थीं और उनके कई हाथों में विभिन्न देवताओं द्वारा दिए गए शस्त्र थे। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी और मुख पर तेज था। उनका उद्देश्य केवल एक था, महिषासुर का संहार। महिषासुर से युद्ध। मां दुर्गा ने अपने सिंह की गर्जना के साथ महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। जब महिषासुर ने इस चुनौती को स्वीकार किया, तब एक भयंकर युद्ध का आरंभ हुआ। महिषासुर ने अपने सैनिकों और राक्षसों की विशाल सेना को देवी के विरुद्ध भेजा। देवी ने अकेले ही उन सभी राक्षसों का संहार कर दिया। उनका रूप इतना भयावह था कि उनके सामने आने वाले हर दानव का विनाश हो जाता था। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता था। कभी वह एक विशाल भैंसे के रूप में देवी पर आक्रमण करता, तो कभी मानव रूप लेकर उनसे युद्ध करता। उसकी शक्ति और छल के कारण युद्ध कई दिनों तक चला, लेकिन मां दुर्गा की शक्ति और धैर्य के सामने महिषासुर टिक नहीं पाया। हर बार जब महिषासुर ने कोई नया रूप धारण किया, देवी ने उसे परास्त किया। महिषासुर का वध। अंततः महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण कर लिया और पूरे बल से मां दुर्गा पर आक्रमण किया। वह अपनी सींगों से देवी के सिंह को घायल करना चाहता था, लेकिन देवी ने अपने त्रिशूल से उसे रोक दिया। जैसे ही महिषासुर ने देवी पर हमला करने का प्रयास किया, मां दुर्गा ने अपने शक्तिशाली त्रिशूल को महिषासुर के हृदय में भेद दिया। महिषासुर ने क्रोध और दर्द से चीखते हुए दम तोड़ दिया। महिषासुर का अंत होते ही धरती और स्वर्ग दोनों में शांति स्थापित हो गई। देवी ने दानवों का संहार कर धर्म की पुनः स्थापना की और देवताओं को उनका स्वर्ग पुनः प्राप्त हुआ। इस विजय के साथ मां दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर का वध करने वाली के रूप में जाना जाने लगा। महिषासुर का वध केवल दानवों के नाश की कथा नहीं है, यह सत्य और धर्म की विजय का प्रतीक है। मां दुर्गा ने यह सिद्ध कर दिया कि कोई भी शक्ति, चाहे कितनी भी बड़ी हो, यदि वह अधर्म का मार्ग अपनाती है तो उसका नाश निश्चित है। शिक्षा और प्रेरणा। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, सत्य और धर्म की शक्ति हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है। मां दुर्गा का आशीर्वाद हमें हर संकट से उबार सकता है, बशर्ते हम सच्चे हृदय से उनकी आराधना करें। महिषासुर की कथा यह भी बताती है कि अहंकार और क्रूरता का अंत निश्चित है और मां दुर्गा की कृपा से जीवन में हर बुराई का नाश संभव है। दुर्गा सप्तशती। अध्याय 3। दुर्गा देवी का महाशक्ति रूप। दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय में देवी दुर्गा के अद्भुत महाशक्ति रूप का वर्णन किया गया है, जिसमें उन्होंने असुरों के नायक महिषासुर के क्रूर सेनापतियों का वध किया। यह अध्याय बताता है कि जब बुराई की शक्ति अत्यधिक हो जाती है, तब देवी अपने भयंकर रूप से अधर्म का नाश करती हैं और धर्म की स्थापना करती। ऋषि कहते हैं,
दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। रणभूमि में वह असुर देवियों के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेघगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवों ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष और अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उन्होंने उसके अंगों को अपने बाणों से बांध डाला। धनुष अश्व घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवियों की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट की और फिर देवी पर बाईं भुजा से प्रहार किया। देवी के वहां पहुंचते ही उसकी तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे भगवती भद्रकालिका की ओर चलाया। शूल आकाश में गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आता देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया, जिससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए और साथ ही महादैत्य चिक्षुर की ध्वजाएं भी उड़ गईं। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महीध्वासुर के सेनापति चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चारम हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी पर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदंबा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत कर दिया और वह तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा। शक्ति टूटकर गिरते देख चामरक को बड़ा क्रोध हुआ। उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों से काट डाला। तभी देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ बाहुयुद्ध करने लगा। दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर भयंकर प्रहार करने लगे। तत्पश्चात सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और पंजों की मार से चामरक का सिर धड़ से अलग कर दिया। उधर उदय भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथों मारा गया और कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्दुत का कचूमर निकाल डाला। भिन्नपाल से वाक्कालक और बाणों से तापस और अष्टक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्र आयुध, उग्र वीर्य और महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से विडालक का मस्तक काट गिराया और दुर्धर और दुर्मुख को बाणों से यमलोक भेज दिया। अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण कर लिया और देवी के गणों को त्रास देना आरंभ कर दिया। उसने किन्नरों को अपने थूथू और खुरों के प्रहार से मार डाला, कुछ को सींगों से विदीर्ण किया और सिंहनाद से आतंक फैलाया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेव के सिंह को मारने के लिए झपटा, जिससे मां जगदंबा को बड़ा क्रोध आया। महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को अपने सींगों से खोदने लगा और पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा। उसके प्रचंड वेग से पृथ्वी हिलने लगी और फटने लगी। उसकी पूंछ के प्रहार से समुद्र चारों ओर से ऊफान मारने लगा। उसके सींगों से बादल बिखरने लगे और उसकी सांसों की वायु से सैकड़ों पर्वत उड़ने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने महान क्रोध किया। देवी ने पाश फेंककर उस विशाल असुर को बांध लिया। महासंग्राम में बंधे जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और सिंह के रूप में प्रकट हो गया। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके उसकी ढाल और तलवार को बांध डाला। इस बीच वह गजराज हाथी के रूप में परिवर्तित हो गया और देवी के सिंह को खींचने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। फिर वह महादैत्य भैंसे का रूप धारण करके फिर से तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। क्रोध में भरी हुई चंडिका ने फिर से उसे मारने के लिए शूल से प्रहार किया और अंततः उस महादैत्य का मस्तक काट गिराया। देवता अत्यंत प्रसन्न हुए, गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में महिषासुरवध नामक अध्याय पूर्ण हुआ।
चौथा अध्याय इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। ध्यान। सिद्धियों की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं और देवता जिन्हें चारों ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि कहते हैं, महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथों मारे जाने पर इंद्र आदि देवताओं ने उनके सामने प्रणाम करते हुए उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों से स्तवन किया। उस समय उनके अंगों में अत्यधिक हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय जिनका स्वरूप है और जिन देवियों ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, उन जगदम्बा को हम भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं। वे हम सभी का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं हैं, वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत की पालन करता हैं। महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप ही सबकी आदिभूत अव्याकृता परा प्रकृति हैं। देवी। देवताओं का स्तवन। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, वह भगवती परा विद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का आधार आप ही हैं। आप त्रयी, तीनों वेद और संपूर्ण जगत की उत्पत्ति एवं पालन हेतु प्रकट हुई हैं। आप ही इस जगत की पीड़ा हरने वाली हैं। वरदान और आशीर्वाद। मां दुर्गे, आप स्मरण करने पर सभी का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरा कौन है जो सदा उपकार करने के लिए दयार्द्र रहता हो? देवी, शत्रु भी आपके शस्त्रों के प्रहार से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाते हैं। आपका तेज, पुंज और त्रिशूल की दीप्ति इतनी तीव्र है कि असुरों की आंखें चौंधियां जाती हैं। देवी, आपके दयालु हृदय और युद्ध में निर्भीकता की जो मिसाल तीनों लोकों में देखी गई है, वह केवल आप में ही संभव है। प्रसन्न देवी का वरदान। देवी ने प्रसन्न होकर कहा, देवताओं, तुम जो भी चाहते हो मुझसे मांगो। देवताओं ने कहा, भगवती, आपने हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर दी हैं। हमारा शत्रु महिषासुर मारा गया है। यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो कृपया जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारे महान संकट दूर कर दें। ऋषि कहते हैं, देवताओं ने जब भद्रकाली देवी को प्रसन्न किया तब उन्होंने तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गईं। इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार प्रकट हुई थीं, वह सब कथा मैंने सुनाई। गौरी देवी का प्रकट होना। अब सुनो, देवी गौरी के शरीर से किस प्रकार प्रकट हुईं। मैं उसका यथावत वर्णन करता हूं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शक्रादि स्तुति नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। पांचवा अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। विनियोग। ओम। इस उत्तर चरित्र के ऋषि रुद्र हैं। महासरस्वती देवता हैं। अनुष्टुप छंद है। भीमा शक्ति है। ब्राह्मणी बीज है। सूर्य तत्व है और सामवेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। ध्यान। जो अपने करकमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं, शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली हैं, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूं।
ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्रा को नमस्कार है, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है, ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैररति, राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा श्रावणी, शिवपत्नी, स्वरूपा, आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गा पारा, दुर्गम संकट से पार उतारने वाली, सारा, सबकी सामर्थ्यता, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूम्रा देवी को सदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्या तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा 12 बार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को 12 बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको 12 बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको 12 बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको 12 बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको 12 बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुद्धा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको 12 बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको 12 बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको 12 बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको 12 बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति, क्षमा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको 12 बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको 12 बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको 12 बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको 12 बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको 12 बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको 12 बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको 12 बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको 12 बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको 12 बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको 12 बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको 12 बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको 12 बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति धार्मिक रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्गों की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली हैं, उन व्याप्ति देवियों को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चेतना रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है।
पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्मृति की तथा देवता द्वार इनसे बहुत दिन तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधनभूता ईश्वरीय हमारा कल्याण और महाप्रलय तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उन दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जानने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्मृति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जलों में स्नान करने के लिए वहां आईं। उन सुंदर भौहें वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहां किसकी स्मृति कर रहे हैं? तब उनके शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवता बोली, शुभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहां एकत्रित हुए ये समस्त देवता यह मेरी ही स्मृति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अधिक काय प्रादुर्भूत हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी के नाम से प्रसिद्ध हो गईं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदनंतर शुभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहां किसों ने भी नहीं देखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री रूप की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। देवराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है। शुभ, आप उसको अपने अंतःपुर में ले आइए। चंडमुंड की बातें सुनकर शुभ ने सुग्रीव नामक एक दूत से कहा, सुग्रीव, जाओ, जिस उत्तम स्त्री की प्रशंसा चंड और मुंड ने की है उससे मेरा यह संदेश कहो, अरि सुंदरी, शुभ और निशुंभ इस लोक में सबसे बड़े महादैत्य और महापराक्रमी हैं। उन्होंने इंद्र, वरुण, कुबेर, यमराज, वायु और अग्नि को परास्त कर दिया है तथा सूर्य और चंद्रमा को भी जीत लिया है। समस्त देवता उन्हें जीतने में असमर्थ हैं, इसलिए वे लोग यज्ञ भाग को छोड़कर अन्यत्र चले गए हैं। अरि सुंदरी, उन शुभ निशुंभ के श्रेष्ठ मस्तक पर विराजमान चूड़ामणि को तुम अपनाओ। तुम्हारे लिए इसमें कौन सा विलंब है? उन दोनों का अंतःपुर रत्न और रत्न जटित महलों से युक्त है। तुम्हारे समान शुभा उस अंतःपुर की शोभा बढ़ाने वाली स्त्री वहां दूसरी नहीं है। मेरे हृदय में भी विवाह की इच्छा हो रही है। मेरे मन की बात सुनो। मैंने बहुत सी स्त्रियों को पराजित किया है और उन्हें प्राप्त करके अपने अंतःपुर में रखा है। तुम्हारा भी आलिंगन करने की इच्छा हो रही है, इसलिए मेरी बात मान लो। अरि सुंदरी, मैं शुभ तुमसे यह कह रहा हूं, निशुंभ ने मुझे समझा बुझाकर भेजा है। यदि तुम यह कहोगी कि मैं तुमसे विवाह नहीं करना चाहती, तो वह अपने बल का घमंड करके तुम्हें युद्ध में परास्त करके बलपूर्वक ले जाएगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऋषि कहते हैं, महाराज, सुग्रीव के इस प्रकार कहने पर देवी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, आप ठीक कहते हैं। शुभ और निशुंभ महाबली हैं तथा देवराज इंद्र और अन्य देवताओं को पराजित कर चुके हैं, किंतु मैंने एक प्रतिज्ञा की है, सो वह सुनिए। पूर्व काल में स्वयंवर के समय मैंने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो भी संग्राम में मेरे अभिमान का चूर्ण कर देगा और मुझे पराजित कर डालेगा वही मेरा पति होगा। इसलिए आप दैत्यों के श्रेष्ठ राज को इस प्रतिज्ञा का स्मरण दिला दीजिए और जो उचित हो वही कीजिए। महाराज, जाकर आप दैत्यों के श्रेष्ठ राज से मेरा यह संदेश कह दीजिए कि अब मुझे जीत लेने पर तो मैं उसकी हो जाऊंगी, तब वह मेरा पाणी ग्रहण कर सकता है। सुग्रीव, उस दैत्य राज ने जो कहा है वह ठीक ही है। वे दोनों कितने ही बलवान क्यों न हों, परंतु मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली है, अतः आप वही काम कीजिए जिसमें उनका कल्याण हो। दूत बोला, देवी, तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? देवी, अन्य देवताओं के सामने भी सब देवता युद्ध में नहीं सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुभ्र आदि देवताओं के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुभ निशुंभ के पास चली चलो।
ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केश पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुभ्र बलवान हैं और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी हैं, किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदरपूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े करें। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। छठा अध्याय, धूम्रलोचन वध, श्री दुर्गा सप्तशती। ध्यान। मैं सर्वघेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करती हूं। वे नागराज के आसन पर विराजमान हैं। नागों के फणों में सुशोभित मणियों की विशाल माला से उनकी देह दमक रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उनके हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल हैं और उनके मस्तक पर अर्धचंद्र मुकुट शोभित हो रहा है। कथा का आरंभ ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा क्रोध हुआ। वह दैत्यराज शुंभ के पास गया और सारी बातें विस्तार से बताईं। दैत्यराज ने क्रोध में आकर अपने सेनापति धूम्रलोचन को बुलाया और कहा, धूम्रलोचन, शीघ्र अपनी सेना लेकर जाओ और उस स्त्री के केश पकड़कर उसे घसीटते हुए यहां ले आओ। अगर उसकी रक्षा करने के लिए कोई भी खड़ा हो, चाहे वह देवता हो या यक्ष या गंधर्व, उसे मार डालना। शुंभ की आज्ञा पाकर धूम्रलोचन 60,000 असुरों की विशाल सेना के साथ देवी को पकड़ने निकल पड़ा। हिमालय पर पहुंचते ही उसने देवी को देखा और ललकारते हुए कहा, अरे, तू शुंभ निशुंभ के पास चल। अगर इस समय मेरे स्वामी के पास प्रसन्नतापूर्वक नहीं जाएगी तो मैं तुझे जबरदस्ती घसीटते हुए ले जाऊंगा। देवी ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। यदि तुम मुझे बलपूर्वक ले जाना चाहते हो तो मैं क्या कर सकती हूं? धूम्रलोचन का अंत। ऋषि कहते हैं, जैसे ही धूम्रलोचन देवी की ओर दौड़ा, देवी ने हूं शब्द का उच्चारण किया और उसी क्षण वह भस्म हो गया। इसके बाद देवी के वाहन सिंह ने भयंकर गर्जना की और दैत्यों की सेना पर टूट पड़ा। सिंह ने कुछ असुरों को पंजों से, कुछ को जबड़ों से और कुछ को पटक कर मार डाला। उसने नखों से कई असुरों के पेट फाड़ दिए और अपनी क्रोधपूर्ण गरज से पूरी सेना का संहार कर दिया। शुंभ का क्रोध। जब शुंभ ने सुना कि धूम्रलोचन मारा गया और उसकी पूरी सेना नष्ट हो गई तो उसका क्रोध और बढ़ गया। उसके होंठ कांपने लगे। उसने छंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे छंड, हे मुंड, तुम बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस स्त्री के बाल पकड़कर उसे यहां ले आओ। अगर ऐसा संभव न हो तो युद्ध में हर प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके उसका वध कर दो और सिंह को भी मार डालो। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध नामक 6ठा अध्याय पूरा हुआ। दुर्गा सप्तशती। अध्याय 7, छंड और मुंड का वध। ध्यान। मैं मातंगी देवी का ध्यान करती हूं। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठी हैं और पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। कहलार पुष्पों की माला धारण किए हुए वे वीणा बजा रही हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है और वे लाल रंग की साड़ी पहने हुए हैं। उनके हाथ में शंखमयी पात्र है। उनके वदन पर मधु का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और उनके ललाट में बेंदी शोभा दे रही है। कथा आरंभ। ऋषि कहते हैं, शुंभ की आज्ञा पाकर छंड और मुंड दैत्य चतुरंगिणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के ऊंचे सुवर्णमय शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर विराजमान देवी को देखा, जो मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। दैत्य तत्परता पूर्वक देवी को पकड़ने का प्रयास करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ देवी के पास आकर खड़े हो गए।
अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उनके क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं और वहां से विकराल मुखी काली प्रकट हुईं, जिनके हाथ में तलवार और पाश थे। काली विचित्र खटवांग धारण किए हुए थीं और चीते की साड़ी पहने थीं। उनके गले में नरमुंडों की माला शोभायमान थी। उनका शरीर मांस से सूखा हुआ था, केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर दिखाई दे रही थी। उनका मुख विशाल था और उनकी जीभ लपलपा रही थी। उनकी आंखें धंसी हुईं और कुछ लाल थीं। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गूंजा रही थीं। काली बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई दैत्यों की सेना पर टूट पड़ीं और उन्हें भक्षण करने लगीं। उन्होंने पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लिया। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सैनिकों को भी मुंह में डालकर चबा डाला। काली किसी के बाल पकड़ लेतीं, किसी का गला दबा देतीं, किसी को पैरों से कुचल डालतीं और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थीं। वे असुरों के छौड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेतीं और क्रोध में भरकर उन्हें दांतों से पीस डालती थीं। काली ने बलवान और दुरात्मा दैत्यों की पूरी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार से मारा गया, कोई खटवांग से पीटा गया और कई असुर दांतों से कुचले गए। इस प्रकार देवी ने असुरों की पूरी सेना का संहार कर दिया। यह देख छंड काली की ओर दौड़ा। मुंड ने भी देवी पर भयंकर बाणों और चक्रों की वर्षा शुरू कर दी। काली ने हंक का उच्चारण करके छंड पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसकी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड के मारे जाने पर मुंड देवी की ओर दौड़ा, लेकिन देवी ने उसे भी तलवार से घायल कर धरती पर गिरा दिया। चंड और मुंड के मारे जाने पर शेष सेना भयभीत होकर चारों ओर भाग गई। तब काली चंड और मुंड के मस्तक लेकर चंडिका देवी के पास पहुंची और प्रचंड अट्टहास करते हुए बोली, देवी, मैंने छंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध में तुम शुंभ और निशुंभ का वध करो। ऋषि कहते हैं, जब चंडी ने छंड मुंड के मस्तक देखे तो उन्होंने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुमने छंड और मुंड को मारा है, इसलिए संसार में तुम्हारा नाम चामुंडा के रूप में प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतर की कथा में देवी महात्म्य का छंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। दुर्गा सप्तशती अध्याय 8 रक्त बीजवध ध्यान। मैं अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करती हूं। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेनाओं का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदयुद्ध नाम के दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम वाले दैत्यों के सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। कोटिवीर्य कुल के और धौम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक, द्वारहृद, मौर्य और कालकेय असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुरराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंजा दिया। राजन, तदनंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे की ध्वनि से उस नाद को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठीं। उस भयंकर ध्वनि से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया और इस प्रकार वे विजयिनी हुईं। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया।
राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थीं, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गईं। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो, उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंसयुक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कणकण पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो, हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आईं। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो, शंख, चक्र, गदा, शार्ंग धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि की जो शक्ति है, वह भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंही शक्ति भी नृसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है, वैसा ही उसका भी था। तदनंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवन, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ एवं निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हों, उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्यो, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ, इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी शिवाएं योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हों। चूंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहां कात्यायनी विराजमान थीं, उस ओर बढ़े। तदनंतर वे दैत्य अमर्ष में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और रष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस जिस ओर दौड़ती, उसी उसी ओर अपने कमंडलू का जल छिड़ककर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से, वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी थूथन की मार से नष्ट किया, दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंही भी दूसरे दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गूंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया।
उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती, तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री ने अपने वज्र से रक्त बीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त छूने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाला योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरीं, उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के समान ही वीर्यवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से असुर के शरीर से रक्त बहा और उससे और भी अनेक असुर उत्पन्न हो गए। इस प्रकार जहां तहां पृथ्वी पर जितनी बूंदें गिरतीं, उन सब से अनेक योद्धा पैदा हो जाते। युद्ध भूमि में जितने असुर मारे जाते, उनके स्थान में और भी अधिक असुर उत्पन्न हो जाते थे। इस पर देवताओं की शक्तियों को बड़ा भय हुआ। तब क्रोध में भरी हुई देवी चंडिका ने काली से कहा, चामुंडे, तू अपने विकराल मुख को फैला दे और मेरे बाणों से घायल इस दैत्य के शरीर से जो रक्त निकले उसे तू पी जा। इस प्रकार यह महासुर रक्त बीज मर जाएगा और कोई दूसरा असुर उत्पन्न नहीं होगा। देवी के इस प्रकार कहने पर काली ने अपने अत्यंत विकराल मुख को फैला लिया। तब चंडिका ने रक्त बीज को बाणों से घायल करना आरंभ किया। जब वह महासुर शक्ति से, बाणों से तथा शूलों से घायल होकर गिरा, तब काली ने उसका रक्त पी लिया। रक्त पी जाने के कारण उससे कोई दूसरा असुर उत्पन्न नहीं हुआ। काली ने पुनः भयानक क्रोध के साथ उस महासुर पर प्रहार किया और गदाओं से घायल होते ही उसका समस्त रक्त पी लिया। इस प्रकार काली ने उसका रक्त पीकर सारा रक्त समाप्त कर दिया। तब महासुर रक्त बीज रणभूमि में निर्बल होकर गिर पड़ा। तदनंतर देवताओं की संपूर्ण शक्तियों ने प्रसन्नता के साथ उस दैत्य के सिर, धड़ और हाथों का संहार कर दिया। इस प्रकार रक्त बीज के मर जाने पर देवताओं ने निश्चिंत होकर विजय की ध्वजा फहराई और सब मातृगण भी प्रसन्न हो गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में रक्तबीज वध नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। दुर्गा सप्तशती अध्याय 9 निशुंभवध। ध्यान। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेती हूं। उनका वर्ण बंदूक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्तपीत मिश्रित है। वे अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकश और वृद्ध मुद्रा धारण करते हैं। अर्धचंद्र उनका आभूषण है और वे 3 नेत्रों से सुशोभित हैं। राजा बोले, भगवन, आपने रक्तबीज के वध से संबंधित देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बताया। अब रक्तबीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ ने अत्यंत क्रोध में जो कर्म किया, वह मैं सुनना चाहता हूं। शिव बोले, राजन, युद्ध में रक्तबीज और अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। अपनी विशाल सेना को इस प्रकार मारा जाता देख निशुंभ अमर्ष से भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध से ओठ चबाते हुए देवी को मारने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों में चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने क्षुरप्र नामक बाण से निशुंभ की तलवार तुरंत काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार कट जाने पर असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसे भी 2 टुकड़े कर दिया। अब निशुंभ क्रोध से जल उठा और देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी पर चलाई
परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदनंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा लेकर आते देख देवी ने बाणों से घायल करके धरती पर सुला दिया। निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध आया और वह अंबिका का वध करने के लिए आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही अपनी 8 विशाल भुजाओं से आकाश को ढकते हुए वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया, धनुष की प्रत्यंचा का अत्यंत दुस्सह शब्द किया और अपने घंटे की ध्वनि से समस्त दिशाओं को गूंजायमान कर दिया। सिंह ने भी अपनी दहाड़ से आकाश, पृथ्वी और दिशाओं को गूंजा दिया। काली ने आकाश में उछलकर अपने हाथों से पृथ्वी पर प्रहार किया। शिवदूती ने अट्टहास किया और इन ध्वनियों से समस्त असुर थर्रा उठे। शुंभ के बाणों का सामना। शुंभ ने देवी पर अग्निमय शक्ति चलाई, किंतु देवी ने उसे बड़े लूके से दूर हटा दिया। फिर शुंभ और देवी के बाणों ने एक दूसरे के बाणों के सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। क्रोधित चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। इतने में निशुंभ को चेतना हुई और उसने 10,000 बाहों से देवी, काली और सिंह पर आक्रमण किया, किंतु भगवती दुर्गा ने कुपित होकर बाणों से उन प्रहारों को विफल कर दिया। फिर निशुंभ गदा लेकर देवी पर दौड़ा, परंतु चंडी ने उसकी गदा काट दी। जब निशुंभ शूल लेकर देवी पर आक्रमण करने आया, देवी ने अपने शूल से उसकी छाती छेद दी। तब उसकी छाती से एक और महाबली उत्पन्न हुआ, जिसे देवी ने खड्ग से मारकर धराशायी कर दिया। सिंह ने असुरों का भक्षण किया और काली तथा शिवदूती ने भी अन्य दैत्यों का संहार किया। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। 10वां अध्याय शुंभवध ध्यान। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करती हूं। वे तपाए हुए सुवर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, यही 3 उनके नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख तथा सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी मानिनी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, हो दुष्ट, मैं अकेली ही हूं। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियां हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदनंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गईं। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गईं। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहां उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूं। तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं, तदनंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट दिया। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्ज्वल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत हो भयंकर मुदगर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला। तिस पर भी वह असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब देवी ने भी उसकी छाती में एक छांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया।
तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटक दिए जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्टात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कंपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदनंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगीं। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगीं। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुंभवध नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। बारहवां अध्याय देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य ध्यान। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता या करती हूं। उनके श्रीअंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। उनके हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोलीं, देवताओं, जो एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे और अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित्त हो भक्तिपूर्वक मेरे उत्तम माहात्म्य का श्रवण करेंगे उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पापजनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी और उन्हें प्रेमी जनों के विछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशियों से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित्त होकर भक्तिपूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारी है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। जिस मंदिर में प्रतिदिन विधिपूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहां सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी जो बलि, पूजा या होम करेगा उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरतकाल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक सुनेगा वह मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन, धान्य और पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं और युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं। उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती और उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति। कर्म में बुरे स्वप्न दिखने पर या ग्रहजनित भयंकर पीड़ा के समय मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सभी विघ्न और भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और दुःस्वप्न शुभ स्वप्न में बदल जाते हैं। बाल ग्रहों से पीड़ित बच्चों के लिए यह महात्म्य शांति प्रदान करता है और मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी मित्रता स्थापित करता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है।
इसके पाठमात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सारा माहात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोग अर्पण करने से तथा दान देने से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है, उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह माहात्म्य पापों को हरता और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है और मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण से मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। ऋषि कहते हैं, यों कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गईं। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की ही भांति यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देवशत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले आए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं, वे ही जगत को जन्म देती हैं और वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट होकर विज्ञान और समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती और स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित होकर उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि और उत्तम गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी माहात्म्य में फलस्तुति नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। तेरहवां अध्याय, राजा सुरथ और वैश्य समाधि को देवी का वरदान। ध्यान। मैं उन शिवा देवी का ध्यान करता या करती हूं जो उदयकाल के सूर्य के समान कांतिमान हैं, जिनके 4 भुजाएं हैं, 3 नेत्र हैं और वे पाश, अंकुश, वर तथा अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं। ऋषि कहते हैं, राजन, मैंने आपको देवी के महान महात्म्य का वर्णन किया, जो इस जगत की धारक हैं और सभी विद्या का स्रोत हैं। वे ही भगवान विष्णु की माया स्वरूपा हैं, जिनके प्रभाव से विवेकी जन भी मोह में पड़ जाते हैं। आप उन्हीं परमेश्वरी की शरण लें, वे ही भोग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती हैं। राजा सुरथ और वैश्य की तपस्या। राजा सुरथ और वैश्य ने मेधा मुनि के वचनों को सुनकर देवी की आराधना के लिए तपस्या का संकल्प लिया। वे नदी के तट पर मिट्टी की देवी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा, हवन और तप में लीन हो गए। 3 वर्षों तक निरंतर तपस्या और अपने रक्त से देवी को बलि अर्पित करते रहे। उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर देवी चंडिका ने उन्हें दर्शन दिए। देवी का वरदान। देवी ने राजा सुरथ से कहा कि वे अपने शत्रुओं को परास्त कर राज्य पुनः प्राप्त करेंगे और मृत्यु के पश्चात सावर्णिक मनु के रूप में जन्म लेंगे। वैश्य ने ज्ञान और मोक्ष की कामना की, जिसे देवी ने सहर्ष प्रदान किया। अध्याय का समापन। इस प्रकार देवी ने राजा और वैश्य को उनके मनोवांछित वरदान दिए और अंतर्धान हो गईं। राजा सुरथ भविष्य में सावर्णिक मनु के नाम से प्रसिद्ध होंगे और वैश्य को मोक्ष प्राप्त होगा। श्री मार्कंडेय पुराण के अनुसार यह है 13वां अध्याय, जिसमें राजा सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान प्राप्त हुआ। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस्तिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवे। मांग सिंदूर विराजत टीको मृगमात को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदननी को। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुम ही जगत की माता, तुम ही हो भरता भक्तन की
पर साजे, केहरी वाहन राजत, खड़ग खप्पर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, निश दिन मदवाती। चंड मुंड संहारे, रक्त बीज खपायो, रक्त दत्तिका काली, जय जय महाकाली। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। बखानी, तुम शिव पटरानी, 64 योगिनी मंगल, तिनके संग वारा। शिव जी ध्यान लगावत, करते सिंगारा। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। पूजा आचार अति शोभित, खड्ग त्रिशूल धारी, मनवांछित फल पावत, सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। यह चैनल विशेष रूप से धार्मिक अनुष्ठानों, आध्यात्मिक शिक्षाओं और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य दर्शकों को धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में जानकारी प्रदान करना और उनके आत्मिक विकास में सहायता करना है। हम यह स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि इस चैनल की किसी भी सामग्री का उद्देश्य किसी व्यक्ति, धर्म, संप्रदाय, संस्कृति, जनजाति या समूह की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम सभी धर्मों, विश्वासों और सांस्कृतिक विविधताओं का सम्मान करते हैं और यह चैनल किसी भी प्रकार की नकारात्मकता या विवाद को प्रोत्साहित करने का इरादा नहीं रखता। इस चैनल की सामग्री केवल उन लोगों के लिए है जो धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा में रुचि रखते हैं और इसका उपयोग अनुष्ठानों और धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को अपना समर्थन दें ताकि हम आगे भी इसी प्रकार की उच्च गुणवत्ता वाली और उपयोगी सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। आपका सहयोग हमें प्रेरित करता है और लेखक को प्रोत्साहित करेगा कि वे भविष्य में और भी ऐसे महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो बना सकें।